नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 25 है। इससे पहले मैं इसका 24 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट से क्वेश्चन बैंक का देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का आंदोलन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज का मंदिर कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जिन ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। राज्य अपहरण नीति को कौन क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। सुंडा जलमंडल मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलमंडल मध्य कहाँ स्थित है? जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान देश की राजधानी कौन सा है? जयपुर है। राजस्थान का राजधानी कौन सा है? जयपुर है। राजस्थान का राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजस्थान का राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा है। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा है। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? गोंडावन है। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? गोंडावन है। राजस्थान का राजकीय फूल क्या है? रोहिरा है। राजस्थान का राजकीय फूल क्या है? रोहिरा है। राजस्थान में जिला की संख्या कितनी है? 33 है। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। विधानमंडल राजस्थान में कैसा है? एक सदनात्मक है। राजस्थान में विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। राजस्थान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। राजस्थान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डांडिया, पनिहारी। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डांडिया और पनिहारी हैं। राजस्थान के प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? भील, गरासिया, सहारिया। राजस्थान के प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है? भील, गरासिया, सहारिया। राजस्थान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। राजस्थान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। राजस्थान में राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान में राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान में प्रथम राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर कहलाता है। गुलाबी नगरी क्या कहलाता है? राजस्थान का जयपुर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर तथा छोटा जिला धौलपुर है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर है। तथा राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। राजस्थान के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है, जो कि भारत में भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में ही स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। विजय स्तंभ का कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ का कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रवाजा मोहिउद्दीन दरगाह अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रवाजा मोहिउद्दीन दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 18 मई 1974 ईस्वी को अपना पहला विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। भारत में 18 मई 1974 ईस्वी को अपना प्रथम विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण राजस्थान में किया था। राजस्थान में थार मरुस्थल है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है, जो कि भारत का भी सबसे बड़ा
मरुस्थल है। माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान राज्य में स्थित है। माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है, राजस्थान में ही स्थित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुआ था, 1959 ईस्वी को लागू हुआ था, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में ही लागू हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक है 18वीं सिकंदराबाद 1994 ईस्वी। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस की रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या है, N2O। भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी को हुआ था। भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1959 ईस्वी को, 1969 ईस्वी को हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, रॉबर्ट बालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, 1942 ईस्वी को हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। गरसोपा जोग प्रपात सारावती नदी पर है। गरसोपा जोग प्रपात किस नदी पे स्थित है, सारावती नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोगिक फर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोगात्मक फर्म कहाँ स्थित है, अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप दाब धमनिया में ऊंच होती है। रक्तचाप दाब कहाँ पे ऊंच होती है, धमनिया में ऊंच होती है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात किसके कारण आता है, निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमानी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमानी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु वायरस के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जेमेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात का किस नदी पर स्थित है, जेमेजी नदी पर स्थित है।
हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासक ने जारी किए? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य ऊर्जा के मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। श्री गुरु अंगदेव के ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने श्री गुरु अंगदेव की जीवनी लिखी थी? सॉरी दोस्तों, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगदेव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? रोम शहर टाइबर नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन में। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी।